इसमें कुछ भी कहानी नहीं है, इसमें कुछ भी कहानी नहीं है। बोल शंकर दयालु से बढ़कर दीनता कोई दूरा नहीं है, देवता 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 कोई दूरा नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की, काशी विश्वनाथ धाम की। हर हर महादेव। अब इधर भोलेनाथ देव गुरु बृहस्पति और इंद्र के सामने अवधूत बनकर के सामने गए और परीक्षा लेने के लिए। और इंद्र का रास्ता रोक दिया दिगंबर ने। इंद्र ने कहा कि तुम कौन हो? दस्तुम हो, कौन हो आप? तो दिगंबर तपस्वी महाराज चुप मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे। इंद्र के बार बार पूछने पर भगवान शंकर ने कुछ नहीं बोला। अभी तो भगवान शंकर बृहस्पति और इंद्र की परीक्षा लेने गए। इंद्र ने कहा तुम कौन हो? तुम कहां से आ रही है बताओ, कैलाश पर बाबा शिव है कि नहीं? और इधर तपस्वी मौन है। जब देखे कि कुछ नहीं बोल रहे, क्रोध आया इंद्र को। तो अत्यंत दुखी हो गए और दिगंबर को मारने के लिए इंद्र ने वज्र उठा लिया। और जैसे उठाया भगवान शिव ने इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। इंद्र के हाथ से वज्र, और भगवान शिव अत्यंत क्रुद्ध हो गए, क्रोध में हो गए। और बृहस्पति जी ने तुरंत भगवान शंकर को पहचान लिया, ये तो भगवान शंकर ही है। बृहस्पति जी ने अभी तो भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और इंद्र को भी मस्तक नवा करके और प्रणाम करवाया। बृहस्पति जी ने कहा ये स्वयं भगवान शिव है, पहचान नहीं पाए तुमने? नमो देवादिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने यज्ञ विध्वंस कर्त्रे च यज्ञानां फलदायिने नमस्ते मकरूपाय पर कर्म प्रवर्तिने। बृहस्पति जी ने भगवान की स्तुति करके प्रार्थना किया, प्रणाम किया और इंद्र को भी भगवान शिव के चरणों में झुकाया और कहा हे भगवान भोलेनाथ, अपने क्रोध को शांत कीजिए। तब भगवान शंकर जी कहते हैं बृहस्पति देव, जैसे सांप अपने केंचुल को छोड़ देता है, पुनः धारण नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र से प्रकट हुए इस क्रोध को भी मैं धारण नहीं कर सकता। कथम ही कंचुकी सर्पः संधते नोचिताम पुनः। बृहस्पति जी ने कहा हे प्रभु, इस क्रोधाग्नि को कहीं और दूर फेंक दीजिए। भगवान शंकर ने उस क्रोधाग्नि को क्षार समुद्र में फेंक दिया। तब समुद्र से ही एक बालक प्रकट हुआ। गंगा सागर संगम पर बालक के रोने की ध्वनि से पूरी पृथ्वी कांप उठी। और जब कांप उठी तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के पृथ्वी पर गए और समुद्र के किनारे जब आए तो देखे ब्रह्मा जी को जो आया जान करके समुद्र ने वह बालक को ब्रह्मा जी को दे दिया। अब ब्रह्मा जी कहते ये बालक कौन है?
सागर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, यह बालक मुझे गंगा सागर के संगम के तट पर अकस्मात प्राप्त हुआ। मैं नहीं जानता कि यह बालक कौन है। और इतने में बालक ने ब्रह्मा जी के गले पड़ गया, तो छोड़े ही नहीं। बड़े मुश्किल से तो किसी भी प्रकार से उस बालक को ब्रह्मा जी ने छुड़ाया। ब्रह्मा जी कहते, हे सागर, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्र से निकले हुए जल, क्योंकि जब वो बालक ने कस पकड़ लिया गले को, तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। तो समुद्र से कहते हैं कि इस पुत्र ने मेरे नेत्र से निकले हुए जल का पान किया है, इसलिए इस बालक का नाम होगा जलंधर। और जलंधर के बड़े होने पर कालनेमी के पुत्री वृंदा से जलंधर का विवाह हुआ। एक बार जलंधर सभा में बैठा था और जलंधर को जब पता चला कि सभी देवता लोग समुद्र में मंथन में बहुत छल किया था और भगवान ने राहु के सिर को काट करके अलग कर दिया, और तब जलंधर क्रुद्ध हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया, अधिपत्य कर दिया। देवता लोग मारे मारे फिरने लगे, गुफा में छिपने लगे, कभी भगवान ब्रह्मा के शरण में, तो विष्णु के शरण में, कभी शंकर के शरण में जाने लगे। और देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और देवताओं की तरफ से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु और जलंधर में भीषण संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। तो जलंधर की वीरता से भगवान प्रसन्न हो गए। जलंधर से कहते हैं कि हे जलंधर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो वरदान, क्या चाहिए। तो जलंधर ने कहा, हे प्रभु, आप अगर मेरे से संतुष्ट हैं तो मेरी बहन जो लक्ष्मी है मेरे साथ मेरे घर में वास की, लक्ष्मी के साथ मेरे घर में वास की। क्योंकि जलंधर भी समुद्र के किनारे समुद्र से प्रकट हुआ और लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य समुद्र से ही हुआ। तो दोनों आपस में भाई बहन हुए। जैसे एक ही माँ के गर्भ से संतान उत्पन्न होता है, भाई बहन होता है, उसी प्रकार समुद्र के द्वारा उत्पन्न जलंधर और लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य समुद्र से। भगवान विष्णु का परिवार से जलंधर के घर चले गए। इधर देवताओं ने जब देखा कि उनका परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है, तब सब भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर जी ने नारद जी को भेजा और नारद जी जलंधर के पास आए और आकर के उन्होंने जलंधर से माता पार्वती के सौंदर्य की चर्चा करी। कहा कि हे जलंधर, निसंदेह तुम त्रिलोकी हो, तुम्हारे पास उच्च श्रेय घोड़ा है, कल्प वृक्ष है, कुबेर की भांति धन ऐश्वर्य है, लेकिन किंतु तुम्हारे घर में श्रेष्ठ स्त्री रत्न नहीं है। जलंधर ने कहा कि वह रत्न कहाँ मिलेगा। तब नारद जी ने जलंधर को भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती के बारे में बता दिया। भगवान शंकर की पत्नी पार्वती जी हैं और शिव की प्रिया है पार्वती जी। नारद जी की बात सुनकर के जलंधर ने अपने दूत राहु को भगवान के पास भेजा। कैलाश पहुंच करके राहु ने भगवान शंकर से कहा कि हे भोलेनाथ, मैं त्रिलोकाधिपति जलंधर का दूत हूँ, आपके पत्नी स्त्री रत्न है और मेरे स्वामी ने मुझे भेजा है लेने के लिए।
दैत्य और शिवगणों के मध्य भयंकर युद्ध हो गया। शिवगण जिन दैत्यों का वध करते थे उन्हें शुक्राचार्य मृत संजीवनी की विद्या से पुनः जीवित कर देते थे। तब भगवान शंकर के मुख से महाभयंकर कृत्या का प्रागट्य हुआ और कृत्या शुक्राचार्य जी को अपने गृह क्षेत्र में छिपा लिया और वहां वह अंतर्ध्यान हो गई। और भगवान शंकर जी और जलंधर के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। परिणाम ये हुआ महाराज की जलंधर ने माता पार्वती को देखा, उसी समय वह संयम रहित हो गया और माता पार्वती वहां से अंदर ध्यान हो गई। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु माता पार्वती के सम्मुख प्रकट हो गए। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, जलंधर दैत्य ने कुचेष्टा की है, देवताओं को प्रताड़ित कर रहा है। आपको तो ज्ञात ही और उसने आप अपनी मृत्यु का उपाय भी स्वयं बता दिया है, तो आप इसलिए उसकी जो स्त्री है, पतिव्रता है, उस पर अपना प्रभाव दिखाएं और पातिव्रत धर्म से उसका भंग कीजिए, तभी जाकर के जलंधर की मृत्यु हो सकती है। नारायण जलंधर के पुरी में आ गए और हरि माया के प्रभाव से जलंधर की पत्नी वृंदा, जलंधर की जो पत्नी है वृंदा, उसी समय भगवान शंकर के भूमध्य भाग से वज्र के समान शब्द करता हुआ एक पुरुष वहां प्रकट हो गया और उस नेत्रों से अग्नि निकल रही थी उस राहु, और वह राहु को खाने के लिए दौड़ा और राहु भगवान शंकर के शरण में चला गया। भगवान शंकर ने उसे राहु को अपना लिया। तब कहा, हे प्रभु, यह मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा करिए। भगवान शंकर ने उसे अपना लिया। तब बोला, वह व्यक्ति बोला कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो, तुम अपने ही हाथ और पैरों को खा जाओ। तो उस कृत्य ने अपने हाथ और पैर को ही खा लिया, केवल सिर बचा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, धन्य हो गए और भगवान शंकर ने कहा, आज से तुम्हारा नाम कार्तिकेय होगा, कीर्तिपुर होगा। कहते हैं कि तुम मेरे द्वारपाल बनोगे और जो मेरे साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा वह मुझे प्रिय नहीं होगा और मेरे पूजन करने का भी उसे फल प्राप्त नहीं हो पाएगा जब तक तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इसलिए जब देखते होंगे, जब अभिषेक या पूजन करते होंगे तो ब्राह्मण लोग कीर्तिमुख का ध्यान कराते हैं, नंदी का ध्यान कराते हैं और सर्प का ध्यान कराते हैं। अब इस प्रकार जलंधर ने काल नेमी शुंभ और निशुंभ को लेकर के और इस कथा में एक महा